गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी बाल महाभारत का चैप्टर 37, 38 और 41, जिसमें पहला है कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। अर्थात इसमें हम कर्ण और दुर्योधन की मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे दोनों का अंत हुआ महाभारत के युद्ध में। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था उसके बारे में पढ़ेंगे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बारे में, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है उनके बारे में, और अंततः हम अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभिमन्यु कौन? बिल्कुल सही, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा कि भीष्म पितामह जो थे, ठीक है, वो सरसैया पर होने के बाद, सरसैया याद है ना आपको, तीर पर अर्जुन ने उन्हें अपने तीरों से बींध दिया था उनके शरीर को। ठीक है, तो उसके बाद कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति नियुक्त किया। ठीक है, किसको नियुक्त किया? कर्ण को। मद्रराज शल्य, आपको मद्रराज शल्य के बारे में पढ़ा था आपने। ठीक है, मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बने। ठीक है, कर्ण के सेनापतित्व में घमासान युद्ध हुआ। भीम ने बड़ा ही भयंकर युद्ध किया। वह दुशासन पर टूट पड़ा, क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी के रूप में पूरी नारी जाति का अपमान किया था। आपको भी याद होगा किस प्रकार से वह भरी सभा में द्रौपदी के केश खींच कर ले आया था दुशासन। तो इसलिए उसने पूरे नारी जाति का अपमान किया था। भीम के एक ही धक्के से वह जमीन पर आ गिरा, और भीम ने उसके एक एक अंग क्या किए? तोड़ मरोड़ डाले, और चिल्लाने लगा भीम कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुशासन को वह स्वयं मारेगा। किसने प्रतिज्ञा ली थी? भीम ने। इस प्रकार से दुशासन का वध किसके द्वारा हुआ? भीम के द्वारा। भीम का भयंकर रूप देख कर्ण भी कांपने लगा। ठीक है, भयंकर रूप देखकर वह भी कांपने लगा कर्ण। उसके बाद अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। अर्जुन ने कर्ण पर तीरों की वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया क्या हुआ? धरती में अर्थात जमीन पर धंस गया। ठीक है, जिसकी वजह से वह युद्ध करने में असमर्थ हो गया। तब उसने अर्जुन से कहा कि जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने के बाद भी पहिया बाहर नहीं निकला। तब तक अर्जुन ने कर्ण पर बाण चला दिया, और कर्ण का शीश कटकर धरा पर अर्थात धरती पर गिर गया। अर्थात किसका? कर्ण का वध किसके द्वारा हुआ? कर्ण का वध अर्जुन द्वारा हुआ। ठीक है, और दुशासन का भीम द्वारा। ठीक है, जब यह घटना दुर्योधन ने सुनी तो उसके दुख की सीमा न रही। तत्पश्चात सर्वसम्मति के साथ मद्रराज शल्य को सेनापति चुना गया। ठीक है, किसको? मद्रराज शल्य को सेनापति चुना गया। सेनापति शल्य पर युधिष्ठिर ने शक्ति का प्रयोग किया, जिससे शल्य की मृत्यु हो गई। शल्य की मृत्यु किससे हुई? युधिष्ठिर द्वारा। दूसरी ओर सहदेव का शकुनी से युद्ध हो रहा था। ठीक है, शकुनी से किसका युद्ध हो रहा था? सहदेव का। ठीक है, सहदेव द्वारा शकुनी की जीवन लीला समाप्त कर दी गई। अर्थात सहदेव ने शकुनी को मार डाला, अंत हो गया। ठीक है, शकुनी के दोनों भाइयों का क्या नाम था? अचक और विचक। अच्छा, हाँ, विचक। आगे देखते हैं। अब दुर्योधन अकेला व्यथित था। ठीक है, अब दुर्योधन क्या था? अकेला था। उसके जितने भी द्रोणाचार्य थे, फिर उसके बाद कर्ण था उसका मित्र, मद्रराज थे, सब समाप्त हो गए, खत्म हो गए। उसका भाई था दुशासन, वो भी मारा गया। अब दुर्योधन अकेला व्यथित था।
अब दुर्योधन अकेला व्यथित था। उसे अपने प्राणों की चिंता थी। उसे लग रहा था कि अब उसका भी अंत आएगा। युधिष्ठिर से युद्ध के पश्चात दुर्योधन घायल तथा थका हुआ था। उसने अपनी दुर्दशा का कारण कृष्ण को बताया। तब कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा लालच है। तुमने ही कहा था कि मैं पांडवों को सुई की नोक रखने भर जगह नहीं दूंगा। अगर तुमने अपने भाइयों का उनका अधिकार दे दिया होता तो यह महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता। आगे देखते हैं अश्वत्थामा के बारे में, जिसके बारे में आपको मालूम है गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को पता चला कि दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, तब वह बहुत दुखी हुआ। उसने अकेले ही अपने मित्र और पिता का बदला लेने का ठाना। ठीक है, उसके पिता द्रोणाचार्य का और अपने मित्र किसका, दुर्योधन का बदला लेने का ठाना। और रात में वह पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने सबसे पहले धृष्टद्युम्न को मारा, फिर पांचाल वीरों को कुचल कर मार डाला। सोए हुए लोगों के शिविर में उसने आग लगा दी, जिससे लोग जलकर मर गए। ठीक है, जबकि ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है कि किसी को नींद में मारा जाए, या पांचाल वीरों को मतलब द्रौपदी के पुत्रों को जो छोटे थे उनको ऐसे नहीं मारा जा सकता। ठीक है, उसके बाद अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन अभी तक जीवित था। उसके बाद अश्वत्थामा ने उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया कि उसने क्या क्या किया। यह सुनकर, यह जो कायराना हरकत की थी अश्वत्थामा ने, वह सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के साथ वह मर गया। ठीक है, इस प्रकार पांडव पक्ष से केवल 7 और कौरव पक्ष से केवल 3 लोग ही जीवित बचे। ठीक है, द्रौपदी ने अपने पुत्रों को खोया था। उसकी श्री कृष्ण और युधिष्ठिर में देखिए, द्रौपदी ने अपने पुत्रों को खोया था। उसकी दयनीय अवस्था थी। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई थी। उत्तरा कौन था? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। उसके गर्भ की रक्षा हो गई थी, मतलब उसके पेट में जो बच्चा था उसकी रक्षा हो गई थी। फिर उसने किसको जन्म दिया? परीक्षित को दिया जन्म। ठीक है, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र का नाम क्या था? परीक्षित। ठीक है, उसने परीक्षित को जन्म दिया। ठीक है, इस प्रकार से युद्ध समाप्त हो चुका था और कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्ष तक राज किया, परंतु आपस में फूट के कारण यदुवंश का नाश हो गया, मतलब यदुवंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण किस वंश से थे? यदुवंश से थे। ठीक है, और श्री कृष्ण जंगल में रहने लगे और एक बार वह एक पेड़ के नीचे लेट गए थे। तभी शिकारी ने सोए हुए कृष्ण को हिरन समझकर उन पर बाण चला दिया और जिससे श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद 5 पांडवों ने परीक्षित वही अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र को राजपाठ दे दिया तथा 5 पांडव द्रौपदी समेत हिमालय पर चले गए। इस प्रकार से महाभारत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसको अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़िएगा। ठीक है, इनमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बने उनको करिएगा। महाभारत में जितने भी पीछे लॉन्ग क्वेश्चंस लिखवाए गए, ज़्यादा तो है नहीं, 10 के आसपास हैं, उन सबको पढ़ डालिएगा अच्छे से। ज़्यादा इसका सिलेबस है नहीं, स्टोरी है, बस इसको पढ़ते जाइए। ठीक है, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।